बात जब हैंडीकैप लोगों की आती है तो हैंडीकैप लोगों को कितनी मुश्किलातें फेस करनी पड़ती हैं ये आप भली भांति जानते हैं। वो इस हालत में नहीं होते कि वो अपना जो काम है वो स्वयं कर पाए, लेकिन कुछ हैंडीकैप लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन दाद दूंगा कि वो तब भी अपनी उस हालत में अपना परिवार भी चलाने का प्रयास करते हैं, या उनको किसी अगर सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ता है वो काम करवाने के लिए जाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर भी किया जाता है। कहीं ना कहीं उनको कई ऐसे विभाग है जो पूछते तक नहीं है, और वो इस हालत में नहीं होते कि वो बार बार चक्कर काटें और अपना काम करवाएं। इसको लेकर एक मेमोरेंडम बनाया है विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक कुमार जी ने, और ये मेमोरेंडम की कॉपी जो है ये डीसी सांबा रोहित खजुरिया को सौंप दी गई है कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए, कुछ स्पेशली प्रोविजंस बनाए जाए उनके बारे में, और उनको प्रायोरिटी बेस पर रखा जाए। अगर वो किसी सरकारी दफ्तर या प्राइवेट दफ्तर में जाते हैं तो उनके काम प्रायोरिटी पर होने चाहिए, उन्हें ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े। और कहीं ना कहीं हैंडीकैप लोग भी समाज का हिस्सा हैं, वो भी इंसान हैं। अगर वो डिसेबल्ड हैं तो वो भगवान की मर्जी के आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और मैं दीपक कुमार जी के बारे में भी बता दूं कि जब भी ये इस तरह का कोई मुद्दा सामने लाते हैं तो उसमें पब्लिक का हित जरूर होता है, ये गरीब लोगों के बारे में जरूर सोचते हैं, और आज हैंडीकैप लोगों के बारे में सोचा गया है। क्या कहना चाहते हैं, जो मेमोरेंडम आपके द्वारा सौंपा गया है डीसी सांबा को, क्या क्या इसमें चीज़ें रखी हैं ताकि आने वाले दिनों में हैंडीकैप लोगों को इसका फ़ायदा हो पाए? धन्यवाद जेके मीडिया और ऋषि जी। हैंडीकैप लोग नीडी लोग हैं और इनके काम सबसे पहले होने चाहिए। काफ़ी लोग मेरे साथ म्युनिसिपल कमेटी में आते हैं, मुझे मिलते हैं, और जब मैं उनके साथ बैठक करता हूं तो यही कंप्लेन आती है कि हैंडीकैप लोगों को इग्नोर किया जाता है, और प्राइवेट हो चाहे सरकारी ऑफिस हो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी है डीसी साहब को, और एज ए प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट भी की है कि जो मैंने चिट्ठी लिखी है इसमें जो पॉइंट लिखे हैं उसको इम्प्लीमेंट जल्दी किया जाए। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि हैंडीकैप लोग जो है वो बार बार चक्कर ना काटें, उनका काम जो है वो प्रायोरिटी पे रखे सबसे पहले किया जाए। और दूसरा, जितने भी सरकारी प्राइवेट ऑफिस हैं चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी क्यों ना हो, सभी ऑफिस में व्हील चेयर होनी चाहिए, ताकि जब वो लोग आएँ तो उनको बैठने के लिए एक चेयर जो है वो दी जाए। और ये जो हमारे ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, चाहे वो जेके बैंक हो, विजयपुर लगा लो, और भी काफ़ी ऑफिस जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो अगर कोई ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है तो एक तो उनको सर्विस जो है वो नीचे दी जाए। और मैं आपको बता दूं ऋषि जी कि हैंडीकैप लोगों की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि इनकम सर्टिफिकेट जब वो बनाने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली के साथ उनको जोड़ा जाता है, उनका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सही ढंग से नहीं बन पाता है। तो हैंडीकैप लोगों की डिमांड है कि हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है, अगर हम रेडी फडी या कोई काम कर रहे हैं, रोज़गार चला रहे हैं, तो अगर हमारी इनकम 3 या 4 हज़ार है, हमारी फैमिली के साथ ना जुड़ी जाए, क्योंकि जब उनकी फैमिली के साथ जुड़ी जाती है, उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ी जाती है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाता है, उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, और एलजी साहब जो हमारे गवर्नर साहब सेना साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नीडी लोग हैं हैंडीकैप, इनके बारे में सोचा जाए। और जो मैंने चिट्ठी निकाली है, इस चिट्ठी पे खासकर मैं तो कहूँगा विजयपुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो ऑर्डर पास होना चाहिए, और हैंडीकैप लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और इनके लिए स्पेशली जो जॉब निकलती है ज़्यादा कोटा इनको मिलना चाहिए, ताकि ये लोग अपने आप में ये ना समझे कि हम हैंडीकैप हैं, हम बेसहारा, हम किसी पे डिपेंड हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो सोच है ये चेंज हो जाए, और ये अपना रोजी रोटी जो है वो आसानी से जो है वो चलाएं, अपना सिस्टम आसानी से चलाएं। क्योंकि मैं बता दूं कि एक फिजिकल इंसान जब किसी सरकारी ऑफिस में जाता है, 5-5, 6-6, 7-7 चक्कर काटता है, तो एक हैंडीकैप इंसान जब किसी की मदद ले करके किसी प्राइवेट वाहन में जब वो किसी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में जाता है, वहाँ पर उनको जब 5-5 चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आप सोचो कि उस इंसान पे, उस व्यक्ति पे क्या बीती है। उसी को देखते हुए मैंने ये चिट्ठी निकाली है। इसमें मैंने 3 चीज़ें मेंशन की हैं, एक तो व्हील चेयर, एक इनका काम प्रायोरिटी भी होना चाहिए, और तीसरा इनकम सर्टिफिकेट में जिनको प्रॉब्लम आ रही है उसको विशेष ध्यान दिया जाए, और इनकी जो जॉब है उसके बारे में सोचा जाए। इनको सब्सिडी के लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए, ताकि ये लोग किसी पे डिपेंड ना रहें और अपना कारोबार ये खुद चला सकें। क्योंकि आम लोगों के लिए काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है, और ऐसी स्कीमें, कुछ ऐसी स्कीम जो है वो हैंडीकैप के लिए निकाली जाए। मैं तो कहता हूँ इनको 50% जो है वो सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि जो अपना कारोबार, अपना बिजनेस चला सकें और अपनी लाइफ जो है वो स्मूथली चला सकें जी। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि इनके लिए स्पेशली प्रोविजंस बनाए जाएं, हम आज भी ऐसी जगहों पर देखते हैं, कई ऐसे लोग हैं
जो इस हालत में नहीं होते कि हैंडीकैप्ड होने की वजह से वो अपना परिवार भी नहीं चला पाते हैं और उन्हें किसी से मदद की भी दरकार रहती है, लेकिन वो मदद मांगते नहीं हैं। वो सरकार तक ये संदेश ज़रूर पहुंचाते हैं कि कम से कम उन्हें ट्राईसाइकिल की व्यवस्था करवा दी जाए ताकि वो खुद अपने आप पर भरोसा कर वो आ जा सके, अपने परिवार को चला सके, कोई काम अगर करना है तो वो कर सके। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से भी वो वंचित रह रहे हैं। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले डीसी सांबा ने स्कूटी जो है वो काफ़ी हैंडीकैप्स को दी हैं। मेरी वार्ड नंबर 6 में भी एक स्कूटी हैंडीकैप लड़के को दी है। तो मैं चाहता हूं कि वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी स्कूटी नहीं मिली है, कहीं कोई ट्राईसाइकिल नहीं मिला है, इनको साइकिल दिए जाए, जिनको स्कूटी है उनको स्कूटी दी जाए, ताकि हैंडीकैप एक ऐसे लोग हैं ऋषि जी जो किसी पे डिपेंड रहते हैं। और मैं बता दूं कि उनकी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिनको पैसे की कमी नहीं होती, वो अपना सिस्टम चला लेते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पिसे रहते हैं, कहीं ना कहीं दबे रहते हैं, ना तो उनकी अप्रोच ऊपर तक होती है और वो बेनिफिट जो है वो हैंडीकैप्स को प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको बेनिफिट्स मिले और इनके जॉब जो है वो भी इनको मिले। कई लोग ऐसे मैंने हैंडीकैप देते हैं जिनको फराटेदार इंग्लिश आती है, कंप्यूटर चलाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको सीटिंग जॉब मिले और गवर्नमेंट, हमारे डीसी साहब रोहित खजूरिया बहुत अच्छे काम करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने चिट्ठी निकाली है, जो मैंने डीसी साहब को जो मैंने सेंड की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब ये इनिशिएटिव लेंगे और जल्द से जल्द इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा के पास करवाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि जेके मीडिया के माध्यम से अगर किसी हैंडीकैप व्यक्ति की कंप्लेंट आती है किसी सरकारी ऑफिस से या प्राइवेट ऑफिस से, वो कंप्लेंट करता है तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए और उस सरकारी ऑफिस को सस्पेंड किया जाए। जो लोग इन लोगों को हरासमेंट करते हैं, जो उनको परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। दिव्य जी, जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है तो इसको लेकर के आपने कोई वॉलंटियर्स तैयार किए हैं कि अगर इनको कोई मदद नहीं मिल पाती है तो कम से कम ये उन हैंडीकैप लोगों को लेकर उन दफ्तरों तक जाए जिनको काम होता है सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट सेक्टर में? देखिए, मेरी एक कोशिश है, ऊपर वाला देखो अगर मेरा साथ देता है तो मेरी कोशिश है कि एक एक गाड़ी, मेरी कोशिश है कि गाड़ी में वो विजयपुर में लगाने जा रहा हूँ और वो गाड़ी जो है वो खासकर हैंडीकैप्स के लिए रहेगी और हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए वो मैं रखूँगा। और जिस भी हैंडीकैप ने अगर विजयपुर में कहीं आना है, जो हमारे विजयपुर के पास जो गांव लगते हैं, वो गाड़ी वहाँ तक जाएगी और हैंडीकैप को वहाँ से ले करके उस ऑफिस तक छोड़ के आएगी। उसमें मैं उनको सब्सिडी दूंगा, जो कि अगर कहीं भी किराया अगर वो 100 है तो कोशिश की जाएगी कि उसको 40 या 50 रुपये किराया जो है वो पेट्रोल का ही जो खर्चा है वो निकल जाए और उनको सर्विस जो है वो मैं दे पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश है। बिल्कुल। क्या उम्मीद है डीसी सांबा रोहित खजूरिया को, जो आपके द्वारा ये लेटर सौंपी गई है, क्या उम्मीद है वाकई में आने वाले दिनों में इस पर काम होगा? देखिए, मुझे 110% विश्वास है डीसी रोहित खजूरिया जी पे, क्योंकि वो गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और 110% उम्मीद है कि ये जो मैंने ऑर्डर चिट्ठी निकाली है, डीसी साहब इस पर पूरा फोकस करेंगे और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरी वीडियो अगर हमारे एलजी साहब, गवर्नर साहब भी देख रहे हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ऑर्डर मैं विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी में जो चिट्ठी जो निकाली है, ऑर्डर जो निकाला है, ये चिट्ठी पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि हैंडीकैप इंसान जो है वो हर कोने कोने पे है और एक शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऑर्डर निकाले जाने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो इनिशिएटिव लिया गया है और उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव का स्वागत डीसी सांबा रोहित खजूरिया भी करेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम की कॉपी उनके तक पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं जब भी ये कोई मुद्दा लेकर आते हैं वो पब्लिक के हित का मुद्दा होता है और आज बात हैंडीकैप लोगों की है, जिनको लेकर आज इन्होंने संज्ञान लिया है और आगे भी अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी संज्ञान लेना होगा कि कम से कम हैंडीकैप लोगों के बारे में सोचा जाए, उनको जो फ़ायदे हैं वो मिलने चाहिए। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं हैंडीकैप जो इग्नोर किए जाते हैं सरकारी विभागों द्वारा या प्राइवेट सेक्टर में भी। उम्मीद है कि इनके बारे में सोचा जाएगा, इनको कोई इग्नोर नहीं करेगा और इनके लिए कुछ जो स्पेशली प्रोविजंस हैं वो ज़रूर बनाए जाएंगे ताकि इनको किसी तरह की कोई मुश्किलातें फेस ना करनी पड़े। और साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर व्हील चेयर का बंदोबस्त होना चाहिए, या अगर किसी विभाग में उनको कोई काम है तो उनका दफ्तर जो है वो पहले फ्लोर पर होना चाहिए ताकि वो उनको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आज हैंडीकैप लोगों के लिए लाने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को पिछड़ा हुआ भी महसूस ना करें। जी, आखिर में एक मैसेज देना चाहता हूँ हैंडीकैप लोगों के लिए कि आप हैंडीकैप
लोग जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को आप हैंडीकैप ना समझें, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ एज ए प्रेसिडेंट हूँ, रहूँ या ना रहूँ, आपके लिए लड़ता रहूँगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, 9419254065। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कभी भी हैंडीकैप पर्सन, कोई भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। मैं हमेशा हैंडीकैप लोगों के लिए सबसे आगे और सबसे पहले खड़ा हूँ। बिल्कुल। कई हैंडीकैप ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर खड़े रहते हैं, अपने दम पर अपने काम भी करवाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग जो थे वो इनके साथ अप्रोच कर रहे थे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इन मसलों पर हैंडीकैप लोगों के बारे में ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले दिनों में सोचेगी और इन सारे विषयों पर काम करेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।